नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं मनीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश राज में आतंकियों का स्वर्ग बन गया है बिहार। मुजफ्फरनगर की हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी का आरोप, बोले सरकार को केवल वोट बैंक की चिंता। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की जुबान फिसली, बोले महाचोर हैं कश्मीर के लोग। माफी की मांग को लेकर पीडीपी ने विधानसभा में जमकर किया हंगामा। इस्लामाबाद की जिला अदालत में आतंकी हमला, 11 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा घायल। मुठभेड़ के बाद हमलावरों ने खुद को उड़ाया। सिवनी में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 घायल। कालाबोड़ी गांव के मकान में घुसी तेज रफ्तार कार, मामला दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। और मुरैना में रेत माफिया का दुस्साहस, एसएएफ के प्लाटून कमांडर को कुचलने की कोशिश, अफसर की हालत गंभीर, आरोपी फरार। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरनगर में हुंकार रैली में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मोदी ने बिहार में अपनी दूसरी रैली को संबोधित करते हुए विकास और आतंकवाद के मसले पर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में भोजपुरी में की। मोदी ने कहा कि उनकी पटना रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट राजनीतिक द्वेष के चलते कराए गए थे। मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पटना रैली में हुए आतंकी हमले के दौरान बिहार की जनता के फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जिस धैर्य का परिचय दिया है उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को छिपने के लिए बिहार स्वर्ग भूमि लगने लगी है, क्योंकि बिहार सरकार वोट बैंक के चलते आतंकवादियों के लिए नरम है। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की जुबान एक बार फिर फिसल गई। उन्होंने इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों को महाचोर कह डाला। फारूक साहब ने अब इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी पीडीपी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सदन में नारेबाजी करके माफी मांगने को कहा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने सभी कश्मीरियों का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी ही होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बयान दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जब वो जम्मू कश्मीर में ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे और खराब स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी चोर ही नहीं बल्कि महाचोर हैं। बढ़ते अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी ने आखिरकार कबूल कर ही लिया है कि रोहित शेखर उनका ही बेटा है। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तिवारी का ये कबूलनामा सामने आया है। इस बात की पुष्टि रोहित ने भी की है। एक समाचार चैनल से साबित हुआ है कि उन्होंने ये बयान दिया है। समाचार चैनल में बातचीत के दौरान तिवारी ने स्वीकार किया कि रोहित शेखर मेरा बेटा है। डीएनए टेस्ट में भी यह साबित हो गया है कि वो उन्हीं का बेटा है। तिवारी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह कबूला है कि 34 साल का रोहित शेखर उनका ही बेटा है। जबलपुर में सोमवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप था कि शहर में आपराधिक वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिन पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। महिलाओं को भी असामाजिक तत्वों का भय बना ही रहता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएसपी कोतवाली को एक लिखित शिकायत देकर बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज सीएसपी कोतवाली अनिल वैद्य जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो होली के त्योहार को देखते हुए असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे त्योहार प्रभावित होता है, उसको गश्त बढ़ाई जाए। और इसी प्रकार शहर के प्रमुख बाजार हैं जैसे कि कोतवाली, बड़ा फुहारा, सराफा, मलौनीगंज, मदन महल, इनमें भी पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ के कारण यातायात प्रभावित होता है और असामाजिक तत्वों का भी वो होता है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है और माननीय सीएसपी साहब ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रवीण कुशवाहा, पूर्व नगर संगठन मंत्री। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबरों में नर्मदा महाकुंभ की तैयारियों पर खबर।